रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंह। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, काफी दिनों से मुझे एक डिमांड आ रही थी कि हम जॉस कमांड्स को लेकर एक शो करें। हालांकि हमने कुछ शो किए हैं पहले भी, लेकिन क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डिमांड है तो मुझे लगा कि चलिए हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल तैयार कर ही लेते हैं जॉस से रिलेटेड। तो आज पूरे शो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक जॉस कमांड्स के बारे में, ठीक है, जो कि विंडोज 10 में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को आती है वो आती है स्टार्टअप विज़ार्ड में जाने के लिए। तो बेसिकली जब हम जॉस को इंस्टॉल करते हैं तब हमें ये स्टार्टअप विज़ार्ड की सेटिंग आ जाती है, लेकिन जब हम बाद में कभी दोबारा हमें स्टार्टअप विज़ार्ड में जाना होता है तो हम कैसे जाएंगे, ये वाली दिक्कत बहुत से लोगों को आती है। तो इसलिए हम एक बार आपको बताते हैं कि आपको स्टार्टअप विज़ार्ड में कैसे जाना है। तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। अब कहीं पे कोई भी विंडो से जा सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंसर्ट जे। तो एक बार मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका जॉस सिस्टम ट्रे से चलता है तब आपको इंसर्ट जे प्रेस करना पड़ेगा जॉस ऑप्शंस के लिए, और अगर आपका जॉस विंडो में है तो उसके लिए आपको जॉस की विंडो पे जाना पड़ेगा ऑल्ट टैप करके। तो क्योंकि मेरा जॉस सिस्टम ट्रे से चलता है, मैं जॉस का विंडो ओपन नहीं रखती हूँ, तो इसके लिए फिर मैं इंसर्ट जे प्रेस करूंगी। तो ये हमारी जॉस ऑप्शंस ओपन हो गए। यहाँ पर मैं अप एरो करूंगी, एग्जिट, अबाउट, हेल्प सब मेन्यू। हेल्प सब मेन्यू में हमें जाना है। यहाँ पर हम राइट एरो करेंगे, कमांड सर्च। यहाँ पर हम अप एरो करेंगे, चेक फॉर अपडेट, लाइसेंस, सपोर्ट, स्टार्टअप विज़ार्ड। यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये वाली सेटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो इसको हम अनचेक करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। तो क्योंकि वैसे भी मेरी जो स्पीकिंग रेट है वो थोड़ी सी हाई है, तो हम इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। 55%, 54%, 53%, 52%, 51%, डाउन एरो कर रही हूँ मैं। 49%, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41%, 40%, 40%, 39%, 38%, 37, 36%, 35%. Punctuation combo box sum 2 of 4. To change this, type in echo characters and words. Radio button checked. 4 back button to activate. Press space bar. Alt plus next button to activate. Press space bar. Alt plus N. ये जो सेटिंग है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको टैप करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, और सेटिंग को चेंज करना है तो डाउन एरो करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। Enter. Run JAWS settings. If you select Start JAWS at the logon screen, JAWS will be loaded at the logon screen. If you select Start JAWS after logon for all users, JAWS will be loaded after logon for all users. You can also choose how JAWS will be loaded after logon for this user. Start JAWS after logon for all users. Checkbox not checked. To check, press spacebar. Alt plus A. यहाँ पे मैंने टैप किया, फिर से टैप करते हैं। Start JAWS after logon for this user. Combo box never 2 of 3. To change the selection, use the arrow keys. Alt plus T. ठीक है, तो अभी ये मेरा नेवर है क्योंकि मैं एनवीडिया यूज करती हूँ, तो इसको आप अप एंड डाउन एरो से चेंज कर सकते हैं। Always 1 of 3. Always never 2 of 3. Using the all user setting 3 of 3. Using all user settings, ठीक है। Never 2 of 3. फिर से टैप करेंगे। Run JAWS from system tray checkbox checked. To clear prompt to confirm when exiting JAWS checkbox not checked. To check, press back button to activate. Next button to act. Enter common options. Smart navigation off. Radio button checked 1 of 3. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus S. ठीक है, टैब से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, और अगर आपको उस ऑप्शंस को चेंज करना है तो उसके लिए आपको अप एंड डाउन एरो प्रेस करना होगा। Forms mode, use keyboard, use virtual rip, initial state of num lock key, turn off at startup radio, back button to act, next button, enter, verbosity settings, tutor messages, announce menu and control help, access key, speak all radio button, verbosity level intermediate radio button checked, back button to act, next button to act, enter, rail translations, output combo, input combo, back button to act, next button to enter, rail, enable flash, reverse panning, enable word, back button, finish button to activate, press space bar. यहाँ पर आप जो भी सेटिंग करते हैं वो फिनिश पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ही वो सेटिंग अप्लाई होगी। तो अगर आपको एक आधी सेटिंग भी चेंज करना है तो भी आपको नेक्स्ट करके फिनिश पे आके एंटर करना पड़ेगा। अब हम फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्टअप विज़ार्ड पर जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो फटाफट से चलते हैं, जॉस के कुछ कमांड्स, कुछ शॉर्टकट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, विंडो M प्रेस करेंगे। Windows M, desktop, folder view, list view, Dropbox, 19 of 35. वैसे डेस्कटॉप पे जाने की जो To edit कमांड the होती selected है item, वो press होती F2. है विंडो D। ठीक है, विंडो M जब हम प्रेस करते हैं तो सारी जो विंडोज ओपन होती है हमारे पास वो सारी मिनिमाइज हो जाती है और हमारे सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पे शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट F1 की। अगर हमें स्क्रीन की सेंसिटिव हेल्प की जरूरत होती है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे इंसर्ट F1। The desktop list view contains application icons and desktop items. Press the first letter of the desired item to move to it. To open or start it, press enter. To open the start menu, press the Windows key. Link list JAWS hotkeys. Link list Windows hotkeys. Press escape to close this message. ठीक है, ये देखिए, ये हमें पूरी डिटेल बता दिया कि हमें अगर डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन को ओपन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना Press escape पड़ेगा। to close this message. Link list Windows hotkeys. Link list देखिए, JAWS मैं hotkeys. कंट्रोल होम करती The हूँ। desktop list view contains application icons and desktop items. ठीक है, डेस्कटॉप के आइकॉन पर अगर हमें जाना है तो हमें फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे तो हम उस आइकॉन पे चले जाएंगे। जैसे कि मुझे अगर दिस पीसी पे जाना है तो मैं टी प्रेस करूंगी तो मैं दिस पीसी पे पहुंच जाऊंगी। Press the first letter of the desired item to move to it. देखिए, पहला लेटर अगर हम प्रेस करेंगे तो हम उस आइकॉन पे जा सकते हैं। To open or start it, press enter. ओपन और स्टार्ट करने के लिए एंटर करना To होगा। open the start menu, press the Windows key. ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए हमें विंडो की प्रेस करनी होगी। Land. Land. ठीक है, तो ये था, हमें स्क्रीन हेल्प अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कमांड थी इंसर्ट F1। Escape. स्केप कर दिया, स्केप करने से ये वाली जो विंडो थी वो क्लोज हो गई। अब हम बात करते हैं इंसर्ट प्लस W। तो ये हमें टिप्स देगी। हम एक बार प्रेस करके देखते हैं इंसर्ट W। Following are useful Windows keyboard commands. To access an application menu bar, press Alt. To open the start menu, press Control plus Escape or the Windows key. For Windows help, press F1. To exit an application, press Alt plus F4. To cycle between the taskbar, Start button and desktop, press Control plus Escape, Escape, and then press Tab to cycle between the three. To display a context menu for a selected इसको मैंने कंट्रोल दबा के पॉज कर दिया है। एक बार मैं कंट्रोल होम करती हूँ। Following are useful Windows keyboard commands. ठीक है, यहाँ पर कुछ विंडोज के यूजफुल कमांड्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंसर्ट W करके इन कमांड्स को ओपन करके चेक कर सकते हो। तो इन केस अगर कभी हम भूल जाते हैं या आप भूल जाओ कभी, तो आप इंसर्ट W करके इन कमांड्स को वापस रिवाइज कर सकते हो। एक बार मैं डाउन एरो करती हूँ। To access an application menu bar, press Alt. ठीक है, मेन्यू के लिए हम जैसे जानते हैं कि ऑल्ट प्रेस करते हैं। To open the start menu, press Control plus Escape or the Windows key. इसमें बताया गया है कि अगर आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है तो या तो फिर कंट्रोल एस्केप करना होगा या फिर विंडो की प्रेस करना To पड़ेगा। access and to open the start menu, press Control plus Escape or the Windows key. बट बेसिकली हम विंडो की प्रेस करते हैं, तो आप सिर्फ विंडो की प्रेस करके ही स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। For Windows help, press F1. विंडो हेल्प के लिए F1 है। To exit an application, press Alt plus F4. ऑल्ट F, ये सारे जो बेसिक कमांड्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं हमारे सिस्टम में। To cycle between the taskbar, Start button and desktop, press Control plus Escape, Escape, and then press Tab to cycle between the three. To display a context menu for a selected item, press the Applications key or Shift plus F10. बहुत सारे लैपटॉप्स में आजकल एप्लीकेशन की नहीं होती, तो उसके लिए जो दूसरी की हमें दी गई है वो है शिफ्ट प्लस F10। To display the properties dialog, press Alt plus Enter. किसी भी आइकॉन की, किसी भी एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में अगर हमें जाना है तो ऑल्ट एंटर करेंगे तो भी हम उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। To toggle multi-select mode for extended select lists, press Shift plus F8. Land. Press Escape to close this message. ठीक है, इसको भी स्केप करेंगे यहाँ पर तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। Escape. Dropbox 19 of 35. किसी भी विंडो का टाइटल अगर हमें देखना है तो हम इंसर्ट T प्रेस करते हैं बेसिकली। Windows M. Desktop. Desktop 1. देखिए, मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो जैसे मैंने इंसर्ट T किया तो जॉस ने रीड किया डेस्कटॉप 1। किसी भी जॉस कमांड को सर्च करने की जो कमांड है वो इंसर्ट स्पेस और J, तो हम करते हैं Space. Search for JAWS commands dialog. Search for edit. ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हम किसी भी कमांड्स को अगर हमें देखना है तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड को लॉक करना चाहते हैं तो उसकी जो कमांड है वो है इंसर्ट स्पेस L। तो एक बार वो भी देखते हैं, इंसर्ट स्पेस L। Locked. देखिए, लॉक का मतलब हमारा कीबोर्ड लॉक हो गया। अब हम एक बार विंडो M प्रेस करते हैं। Locked. Windows M. To unlock, press Insert plus space L. देखिए, ठीक है, विंडो M करने से नहीं आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि हमारा कीबोर्ड लॉक है। एक बार मैं दोबारा करती Locked. हूँ। Windows M. To unlock, press Insert plus space L. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कीबोर्ड लॉक हो गया है। तो अब हम दोबारा से इंसर्ट स्पेस L करेंगे। Space. Unlocked. ये हमारा कीबोर्ड अनलॉक हो गया। एक बात मैं कहना चाहूंगी बीच में आपको कि अब ये जो कमांड्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप एक नोटपैड पे, एक्सेल पे नोट डाउन करते रहिए ताकि अगर फ्यूचर में आप भूल जाओ तो यहाँ से आप चेक कर सको।
एक्सेल में अगर आप मेंटेन करोगे इन कमांड्स को तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं उसमें ये कमांड्स डाल दूं, लेकिन फिर भी आप इन कमांड्स को नोट भी करते रहिएगा। चलिए अगले कमांड के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एक मजेदार क्या बोलते हैं की कमांड के बारे में, क्योंकि अक्सर आपने अगर आप आईफोन यूज करते हैं, अब तो शायद एंड्रॉइड में भी होगा, मुझे इतना उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आईफोन में एक ऑप्शन है स्क्रीन कर्टन ऑन का, जिससे ये होता है कि हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। हमारा वॉइस ओवर काम करता है, हम फोन पे एज इट इज काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके सिस्टम के साथ भी हो, बेसिकली ये होता है कि अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो उसमें एक बटन देते हैं वहां पे आपको स्क्रीन ऑफ ऑन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो कमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं इससे आपकी स्क्रीन तो ऑन रहेगी लेकिन वो ब्लैक रहेगी, तो कोई भी साइटेड यहाँ पे स्क्रीन को देख नहीं सकता है। तो बेसिकली स्क्रीन कर्टन यूज करने के दो बेसिक रीजन होते हैं, एक तो ये कि प्राइवेसी बनी रहे, और दूसरा ये कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ये ना देखे कि हम क्या यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं, या फिर हम कोई पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं जो हम किसी के सामने शो नहीं करना चाहते, तो ऐसे टाइम में हम स्क्रीन कर्टन यूज कर सकते हैं। तो आईफोन में उसको स्क्रीन कर्टन बोलते हैं, जॉस में स्क्रीन शेड बोलते हैं, और एनवीडीए में भी ये कमांड है, एनवीडीए में स्क्रीन कर्टन बोलते हैं। तो जो जॉस की कमांड है, आज हम जॉस कमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉस में जो स्क्रीन शेड यूज करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट स्पेस और F11। तो एक बार मैं इंसर्ट स्पेस करती हूँ, F11 करेंगे, ऑन। तो इसे हमें पता लग गया कि हमारा स्क्रीन कर्टन ऑन है। ठीक है, अब यही कमांड ऑफ करने का भी है, इंसर्ट स्पेस ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसको पूरा बोलना चाहिए था स्क्रीन शेड ऑन ऑफ, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला। तो एक बार मैं आपको मेन्यू से भी जाके दिखा देती हूँ। इंसर्ट जे प्रेस करेंगे, JAWS context menu to navigate. Press up or यूटिलिटी down में arrow. O. जाएंगे, Option submenu O. Utility submenu U. Voice assistant submenu S. JAWS tandem submenu T. Screen shade insert plus space F11 C. ठीक है, यहाँ पे हमें यूटिलिटी में मिल गया इंसर्ट स्पेस F11। JAWS tandem sub screen shade insert plus space F11 C. स्क्रीन शेड इंसर्ट प्लस स्पेस एंड F11। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। एस्केप करेंगे यहाँ पर हम इसको, Escape leaving menus folder view list view Dropbox. अब हम बात करते हैं एक और कमांड के बारे में। अगर हम कुछ कमांड्स को सीखना चाहते हैं कीबोर्ड लेस में, उसकी जो की है वो इंसर्ट स्पेस और शिफ्ट स्लैश, इंसर्ट स्पेस शिफ्ट स्लैश। Heading level 2 general commands. The following are commands generally available in this key layer. Command search feature equals J. Screen shade toggle on slash off for private privacy. ठीक है, मैं कंट्रोल प्रेस किया, मैंने कंट्रोल होम करते हैं। Heading level 2 general commands. देखिए यहाँ पे जनरल कमांड्स हैं। The following are commands generally available in this key layer. जो मेरी विंडो खुली है उसके लिए कॉमन कमांड्स यहाँ पे हमें बता रहा है। Command search feature equals J. सर्च करने के लिए इंसर्ट जे, Screen shade toggle on slash off for privacy equals print screen. Toggle speech between full speech and less speech mode equals S. इंसर्ट एस से हम स्पीच ऑन ऑफ कर सकते While in हैं। less speech mode, toggle between speech on demand or full mute equals shift plus S. Repeat last spoken notification equals N. While in less speech, repeat last spoken notification equals N. कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपको आई है, आप उसको और दोबारा सुनना चाहते हैं तो इंसर्ट एन से आप वो नोटिफिकेशन सुन सकते हैं। Toggle volume control notifications for external multimedia devices equals grave accent. ठीक है, तो ये सारे जॉस के कमांड्स हैं जिसको इंसर्ट के साथ आपको यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पर इंसर्ट नहीं दिया है, इंसर्ट के साथ आपको ये वाले कमांड्स यूज करने हैं। Review recent history of what was spoken equals H. Clear previous history of what was recently spoken equals shift plus H. Basic layer help screen. तो ये बेसिक लेयर ओपन हो गए, इसमें हमें काफी सारे कमांड्स आपको देखने के मिलेंगे। ये सारे कमांड्स आप इंसर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। Research it feature equals R. View text currently on the clipboard equals C. ठीक है, तो ये जितने भी कमांड्स यहाँ पे हमें बता रहा है, इसको इन सबको आपको इंसर्ट के साथ यूज करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम एस्केप करते हैं। Escape. Dropbox 19 of 30. जॉस विंडो को एक्टिवेट करने की जो कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक और जे। आप जॉस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड है वो है कंट्रोल स्पेस और कैप्स लॉक की प्लस जे। तो मेरी जो कैप्स लॉक की है वो इंसर्ट की बना रखी है, इसलिए वो मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं शो कर सकती, लेकिन आप की जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक की और जे। तो विंडो एम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया है उन सबको मिनिमाइज करने के लिए जो कमांड है वो है विंडो एम,
इसे आप डायरेक्ट सारी विंडो मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर चले जाएंगे, आपका कर्सर जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, सारी जितनी भी विंडो ओपन है वो सारी मिनिमाइज हो जाएगी। एक और कमांड के बारे में हम बात करते हैं, कंट्रोल एस्केप के बारे में। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस्केप करके आपको बताती हूँ। Control escape context menu to navigate, press up or down arrow, start menu Windows S। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए बेसिकली हम विंडो की प्रेस करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल एस्केप करेंगे तो भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो विंडो M से भी हम सारी विंडो को मिनिमाइज करके डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, या फिर इन कंट्रोल एस्केप करके फिर ऑल्ट M से भी हम सारी विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, विंडो M, एक ऑप्शन है विंडो की प्लस M एंड कंट्रोल स्पेस प्लस ऑल्ट M, कंट्रोल एस्केप प्लस ऑल्ट M। जॉस को एग्जिट करने का ऑप्शन हमको पता ही है, इंसर्ट F4 अगर हम कर देंगे तो जॉस हमारा क्विट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। जॉस सर्च करने का जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट कंट्रोल F। JAWS find dialog, find what, edit combo to set the value, use the arrow keys or type तो the यहाँ value, पर Alt आप plus फाइंड W। कर सकते हैं, स्किप करते हैं इसको। Escape, edit, type in text। क्विक सेटिंग के लिए इंसर्ट V है, तो इंसर्ट V करते हैं। Quick settings notepad dialog, search box edit, type in text, control plus E। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर नोटपैड ओपन है तो उसी के बारे में क्विक सेटिंग ये पूछा है। आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके उसकी क्विक सेटिंग यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। Retrieve escape, edit, type in text। जॉस कर्सर को रिस्ट्रिक्ट करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट R। Not available for PC। ठीक है, पीसी में ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं पीसी से हूँ। नॉर्मली जॉस कर्सर की जो कीज है वो लैपटॉप में दूसरी होती है। अगर आपके पास पूरा फुल लैपटॉप है तो उसके लिए अलग की होती है। मेरे पास छोटा लैपटॉप है 12 इंच का, तो उसमें जो मेरा जॉस कर्सर का कमांड है वो है कैप्स लॉक प्लस राइट ब्रैकेट। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको लॉक कर दूं तो उसके लिए मुझे इंसर्ट R प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट R के जरिए हम जॉस कर्सर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उस की को हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उस दौरान में, और दोबारा जब हम इंसर्ट R कर देंगे तो वो दोबारा ऑन भी हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ ओपन करते हैं और उसमें हमें एरर आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ ओके रीड करता है, उसके बाद और कुछ भी रीड नहीं करता वहां पे, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें किस चीज का एरर आ रहा है। तो वो एरर जानने के लिए, पूरी विंडो को रीड करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा इंसर्ट B। हालांकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है, मैं डेस्कटॉप पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डेस्कटॉप पे ये काम नहीं करेगी। हम एक यूजर को Windows खोलते हैं। MP3 direct cut.x shortcut -NV 24 of 35। चलिए MP3 डायरेक्ट कट को खोल MP3 लेते direct हैं। cut enter। MP3 direct cut। ठीक है, यहाँ पर हम इंसर्ट B करेंगे। MP3 direct cut file edit specialist settings। MP3 direct cut version 2.32 copyright 20002020 Martin Pesh। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन इसने रीड करके बता दी इंसर्ट B से। क्लोज करते Alt हैं। F4 desktop folder view list view MP3 direct। जो एरर आया है अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, उसकी जो कमांड होती है ऑल्ट इंसर्ट W। जो भी एरर आया है आपके पेज पे, उस पे हम बेसिकली जब कॉपी करते हैं तो वो कॉपी नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ओके लिखा आता है और कुछ भी रीड नहीं कर रहा होता है। तो उसको जो कॉपी करने का कमांड है वो है ऑल्ट इंसर्ट W। इंसर्ट स्केप से हम स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं। refreshed। देखिए, इंसर्ट स्केप से कहीं पे भी कभी कभी होता है कि हमारा जॉस टक कर देता है, और जब कभी भी आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करना हो तो उसके लिए आपको यूज करना होगा इंसर्ट स्केप। ठीक है, इंसर्ट स्केप से आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऐप में अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो उसकी जो कमांड है वो है इंसर्ट को आपको होल्ड करना है और 2 बार F1 प्रेस करना है। जितने भी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगी उनके बारे में यहाँ पे होगा। Topic Winum। देखिए, विनम, Topic Theophilos Bible Program। Topic Skype। Topic Real Player। Topic Mozilla Firefox। जॉस यूटिलिटीज को ओपन करने की कमांड है इंसर्ट F2। Run JAWS Manager dialog. List 1 list view. Command search 1 of 17. To move to custom highlight assign 2 of 7. Customize list view 3 of 17. Dictionary Manager 4 of flexible web 5 of frame viewer 6 of 7. Graphics labeler 7 of 17. ठीक है, ऐसे 17 ऑप्शन Keyboard है यहाँ Manager पे। 8 of 7. Mark colors and braille 9 of 7. Escape edit type सेव in text। करते हैं। इंसर्ट F2 से जॉस की यूटिलिटीज ओपन हो जाती है जिससे हम काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ कमांड्स हैं जिसके बारे में हमने बात की। विंडोज 10 के ये कमांड्स है, विंडो 10 में ये सारे कमांड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो और भी कुछ कमांड्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे अगले किसी शो में, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।
बहुत बेसिक कमांड्स हैं, इसके बारे में हमने बात की। और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और जॉस कमांड्स में भी। ये मैंने सिर्फ विंडोज 10 के कुछ कमांड्स हैं इसके बारे में बात की, जॉस के कमांड्स के बारे में बात की जो कि विंडोज 10 में यूज आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए शो में, किसी एक नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सुनते रहेंगे रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप विजिट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि www.radioudan.com। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहां पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपसे मिस ना हो, और आपको उस नोटिफिकेशन के जरिए आप अगर हम तक पहुंचना चाहते हैं तो हम पहुंच भी सकते हैं, और कोई चीज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे छूट ना जाए, इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। सुनते रहेगा रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।